नमस्कार दोस्तों। अतिथि शिक्षक के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने एक आदेश जारी किया है। वो आदेश आज ही की डेट में जारी हुआ है, 2 तारीख 8वां महीना 2025। भोपाल से दिनांक को हुआ है, गौतम नगर भोपाल। आदेश में क्या दिया है मित्रों, देख लेते आगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन के संबंध में। यानी कि आपको विषय से ही क्लियर हो गया होगा कि ये किस संबंध में आदेश जारी हुआ है। संदर्भ संचालनालय का पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025। यानी कि इस डेट को आप एक आदेश जारी हुआ था। उपरोक्त संदर्भित प्रत्यानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय के शाला प्रभारी के लॉगिन पर आवश्यकता अनुसार रिक्तियों के अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शाला प्रभारी द्वारा रिक्त अपडेशन करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षक आमंत्रण में कठिनाई आ रही है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए पत्रों के आधार पर विद्यालय में रिक्तियों के अपडेशन हेतु शाला प्रभारी के अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अतः शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन की कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिनांक 2/8/2025 से 5/8/2025 तक कर सकेंगे। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि पूर्व में आपको आदेश दिया गया था शाला प्रभारी को रिक्ति अपडेशन करने का, तो वहाँ पर किसी त्रुटिपूर्ण के कारण जानकारी अपडेट नहीं कर पाए विद्यालय के शाला प्रभारी, तो उन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया पत्रों के आधार पर विद्यालय में रिक्तियों का अपडेशन शाला प्रभारी को एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है कि इस बार आप अपने शाला की या विद्यालय की रिक्ति अपडेशन कर सकते हैं। एजुकेशन पोर्टल पर होगा और ये दिनांक 2/8/2025 से 5/8/2025 तक, यानी कि ये लगभग 4 दिन कार्य कर सकते हैं। शाला प्रभारी अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके एजुकेशन पोर्टल पर इसका रिक्तियों का अपडेशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु वास्तविक आवश्यक रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर नियमित शिक्षक अनुपलब्ध है, मतलब नहीं है, वहाँ पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु आपको आवश्यक रिक्तियाँ प्रविष्ट कर कार्रवाई करनी है। शाला प्रभारी द्वारा एक करेंगे, मतलब जहाँ पर अतिथि शिक्षक की ज़रूरत है वहाँ पर करनी है। ठीक है। अगला पॉइंट है 2.1 है ना, 2.1 विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वहाँ विद्यालय में उपलब्ध कक्षा सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या तथा विद्यार्थी की दैनिक औसत उपस्थिति के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4। इसका मतलब ये है कि आपके जो कक्षा है, शाला प्रभारी की जवाबदारी है कि विद्यालय में कक्षा में कितने बच्चे हैं, उस आधार पर कालखंड के आधार पर संख्या के आधार पर आपको दैनिक उपस्थिति वास्तविक उपस्थिति अतिथि शिक्षक की आप मांग कर सकते हो। ठीक है। और प्रत्येक नियमित शिक्षक 4 हो सकते हैं। अगला दिया है इसमें आगे कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंडों के अध्यापन कराएंगे, यानी कि आपको 6 पीरियड पढ़ाना है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करे। सिर्फ प्रदेशी रिक्ति का पदों का प्रमाणीकरण न करे, विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही करे। यानी कि जो पर पहले से पद शो रहे उनको प्रमाणीकरण करके क्रिएट ना करे, मतलब पद यहाँ पर खाली ना करे और वास्तविक आधार पर आप अगर ज़रूरत हो तो उस पद को आप क्रिएट करें।
2.2 में समस्त शाला प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि पैरा 2.1 अनुसार अतिथि शिक्षक को आवश्यकता का आकलन करने के उपरांत तथा उपरांत रिक्तियों के अपडेशन की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको जो दिनांक दे रहेगी उसमें आप कर लें। यदि शाला प्रभारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं की जाती तो यहाँ माना जाएगा कि उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं। यानी कि जो 2 तारीख से 5 तारीख दे रखी है अपडेशन करने की, अगर कोई शाला प्रभारी नहीं करता है तो ऑटोमेटिक ही वो माना जाएगा कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में करने का सुनिश्चित करें। यानी कि आप समय सीमा में ही कार्य करें। और आदेश जारी किया है अपर संचालक लोक शिक्षण संचालय भोपाल 2/8/2025, यानी कि आज की डेट में हुआ है। तो ये आदेश था मित्रों। और अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो की आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आपको इसको रीड कर सकते हो। तो ये थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।